प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह और इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें हम पढ़ रहे थे आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों का गुणनफल। इसमें कोई दो आव्यूह हम ले रहे थे और उनको आपस में गुणा कर रहे थे और गुणा करने का हमने आपको तरीका बताया था और एक सवाल भी करवाया था। तो इसमें एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लिया एक हमारे पास आव्यूह है ये और दूसरा आव्यूह है ये, इनकी आपस में गुणा करनी है। तो गुणा करने से पहले हमने आपको बताया था कि ये चेक करेंगे कि इनकी गुणा संभव है कि नहीं है। ये पता करने के लिए पहले वाले आव्यूह में हम स्तंभों की संख्या देखते थे और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखते थे। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले आव्यूह में पंक्ति 1 है और स्तंभ हैं 3, तो इसका क्रम हो जाएगा 1/3। दूसरे वाले आव्यूह में पंक्ति 3 है और स्तंभ है 1, तो इसका क्रम हो जाएगा 3/1। अब चूंकि पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ये देखिए, तो इसका मतलब इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा। तो आइए हम गुणनफल करते हैं इनका। इसके लिए मैंने बताया था कि पहले वाले आव्यूह की हम पहली पंक्ति ले लेंगे। अब चूंकि इसमें एक ही पंक्ति है, इसी तरीके से इसके साथ हम ले लेंगे दूसरे वाले आव्यूह का पहला स्तंभ। इसमें भी एक ही स्तंभ है। तो देखिए क्या होता है, पहले वाले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है और दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ का जो पहला अवयव है ये 1 है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1, 1 × 1 प्लस, क्योंकि अभी प्लस इसलिए कराया हमने क्योंकि अभी जो ये पहला वाला हमने पहली वाली पंक्ति ली है, इसका दूसरा अवयव भी है, तीसरा भी अवयव है। इसमें 3 अवयव हैं। तो अब दूसरा अवयव लेंगे, पहले वाले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से। इसी तरीके से जैसे हमने अभी ये 2 करे हैं वैसे ही इसको लेंगे। ये 3 है, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ के तीसरे अवयव से। अब देखिए, क्योंकि एक ही पंक्ति है इसमें और एक ही स्तंभ है, शेष कुछ नहीं करने को, तो इसी को हम हल कर देंगे। तो 1 2 × 2 4, 3 × 3 9 और ये आ गया हमारा 4 × 1 5, 5 और 9 14। इसका क्रम हो गया 1/1 का। अब एक चीज़ और नोट करिए इसमें कि अगर हम 2 आव्यूहों की आपस में गुणा करेंगे और अगर जो हमारा आंसर आया है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि इसका जो क्रम है ये सही है या नहीं है। उसके लिए जिन 2 आव्यूहों को हमने गुणा किया था, तो पहले वाले आव्यूह का जो देखेंगे क्रम का पहला नंबर और दूसरे वाले आव्यूह का क्रम का दूसरा नंबर, यानी कि पहले वाले आव्यूह में एक पंक्ति है और दूसरे वाले आव्यूह में एक स्तंभ है। तो ये जो नंबर है 1/1,
ये इसका क्रम हो जाएगा जो कि इसमें आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये आंसर है वो सही है। अब हम एक सवाल दूसरा ले लेते हैं। इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, इसका क्रम चेंज कर देंगे, जैसे 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3, इस तरीके से हमने क्रम चेंज करा है इनका आपस में। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, इसका क्रम है 3/1 और इसका क्रम है 1/3। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले ही ये देख लेते हैं कि इसका क्रम क्या आएगा। मैंने बताया था आपको, पहले वाले आव्यूह में पंक्ति के लिए 3 आया है और दूसरे वाले आव्यूह में स्तंभ के लिए 3 आया है। तो इसका जो क्रम आएगा गुणा करने पे वो 3/3 का आना चाहिए। आइए हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए जो तरीका है कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ये इस तरीके से लेते हैं ना हम, और गुणा करते हैं इसकी दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से। अब चूँकि पहले वाले आव्यूह में पहली पंक्ति में एक ही अवयव है और दूसरे वाले आव्यूह की पहले स्तंभ में सिर्फ 1 ही अवयव है, तो क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 × 1। अब शेष तो कुछ है नहीं, तो ऐड करने को कुछ नहीं बचा है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब फिर हम करेंगे जो पहला वाला अवयव है उसकी पहली पंक्ति चल रही थी, तो उसका भी अवयव 1 लेंगे, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरा वाला अवयव है उसके दूसरे स्तंभ से, यानी 1 × 2 हो जाएगा। अब चूँकि अब कोई दूसरा अवयव नहीं है, दूसरे वाले अवयव के भी स्तंभ है, इसमें 2 के बाद कोई दूसरा अवयव नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब फिर से हम वही काम करेंगे, पहले वाले अवयव का जो पहली पंक्ति में सिर्फ 1 ही अवयव है, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, इस 3 में दूसरे वाले अवयव के ये तीसरा स्तंभ है, ये मिल जाएगा 1 × 3। इसी तरीके से अब चूँकि पहले वाले अवयव में हमने पहली पंक्ति ले ली है, तो अब बारी आती है पहले वाले अवयव में दूसरी पंक्ति। अब चूँकि दूसरी पंक्ति में भी एक ही अवयव है, तो इस 2 की पहले हम दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बता रखा है। पहले वाली पंक्ति का हम पंक्ति लेंगे और दूसरे वाले अवयव के हम स्तंभ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1। इसके बाद कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसमें स्तंभ में 1 के अलावा और कोई दूसरा अवयव नहीं है। इस तरीके से 2 × 2 हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा। तो दूसरी पंक्ति भी हो गई पहले वाले अवयव की। अब हम पहले वाले अवयव की तीसरी पंक्ति लेंगे। तीसरी पंक्ति में सिर्फ एक ही अवयव है 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 रहेगा, फिर 3 × 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 × 3 हो जाएगा, ये 2 × 3 आएगा इक्वल टू 1 × 1 1, 2 × 2 2, 3 × 3 3, 2 × 2 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। ये देखिए इसका ये क्रम हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लिया
हमारे पास दो अवयव हैं। एक अवयव है ये और दूसरा अवयव है ये। इन दोनों अवयवों की आपस में गुणा करनी है। तो ये गुणा करने के लिए फिर हम वही काम करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इसका गुणनफल संभव है कि नहीं है। तो देखो, पहले वाले अवयव में दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं, दूसरे वाले अवयव में भी दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं। अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका गुणनफल संभव होगा। तो आइए हम इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। वही मेथड है कि पहले वाले अवयव की पहली पंक्ति, ये ले लेंगे हम पहली पंक्ति, और दूसरे वाले अवयव का पहला स्तंभ। तो इनके संगत अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे। 1 × 0 प्लस 2 × 7। इसी तरीके से पहली वाली पंक्ति का अब दूसरे वाले स्तंभ के साथ 1 × 1 प्लस 2 × 5। अब ये पहली पंक्ति हो गई। अब हम दूसरी पंक्ति पहले वाले अवयव की 3 × 0 प्लस 4 × 7। इसी तरीके से 3 × 1 प्लस 4 × 5। देखिए, इसको थोड़ा सा हल करिए। 1 × 0 0 और 2 × 7 14। तो 14 और प्लस 0 तो 14 ही रहेगा। इसी तरीके से 1 × 1 1 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये 11 रहेगा। 3 × 0 0 और 4 × 7 28। और यहाँ पे 3 × 1 3 और 5 × 4 20, 20 और 3 30। ये आ गया 14 11 28 और 13। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका क्रम इसका 2/2 का है, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। और मैंने पहले बताया था आपको कि इसका क्या आना चाहिए, क्रम जो परिणामी अवयव होगा, इसमें पहले वाले अवयव में हम पंक्ति देखेंगे और दूसरे वाले अवयव में हम स्तंभ देखेंगे। ये 2 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका क्रम होगा 2/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से और सवाल अलग अलग टाइप के जिनके क्रम अलग अलग हैं, ये आपको करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है।